तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। कहानी में एक जासूस है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक ऐसी आग है जो देखने में तो हादसा लगती है पर है नहीं, और वक्त है कि रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही काम आएगा। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टकराव होता है और यहाँ पर यह टकराव है एक बेहद शातिर कातिल और उससे भी ज्यादा तेज दिमाग वाले जासूस के बीच का। तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये दो बहुत ही शार्प दिमागों की जंग है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के ठीक 4 बजे। जासूस मेहुल को एक फोन आता है। शहर की एक साइंस लैब की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है और अंदर कोई फंस गया है। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जब मेहुल मौके पर पहुंचता है तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर थे। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और जो शुरुआती जानकारी मिली उसके हिसाब से लैब के अंदर एक जाने-माने साइंटिस्ट डॉक्टर मनोहर फंसे हुए थे और बाहर गवाह के नाम पर था सिर्फ एक घबराया हुआ सिक्योरिटी गार्ड। और यहीं पर मिलता है पहला सबसे बड़ा सुराग। गार्ड ने जो बताया उससे साफ था कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है। मतलब इसी एक लाइन ने पूरे केस की दिशा ही मोड़ दी। ये आग लगाई गई थी जानबूझकर। अब डॉक्टर मनोहर को बचाने के लिए मेहुल को फौरन अंदर जाना था, लेकिन उसके सामने थे 3 दरवाजे और तीनों ही आग की चपेट में। वक्त बहुत कम था और एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता था। तो सवाल ये था कि लॉजिकल चॉइस क्या होगी। मेहुल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। दरवाजा नंबर 1, आग बीच में है तो रास्ता ब्लॉक है। दरवाजा 2 पूरी तरह से आग में जल रहा है, कोई चांस ही नहीं। लेकिन दरवाजा नंबर 3, वहां आग सिर्फ ऊपर थी, नीचे का हिस्सा हाँ वो साफ था। और बस यही थी चाबी, नीचे से जाने का रास्ता खुला था। मेहुल ने पास में पड़े एक स्केटबोर्ड का इस्तेमाल किया और दरवाजे के नीचे से अंदर चला गया। लेकिन अंदर का नजारा तो और भी डरावना था। वो डॉक्टर मनोहर तक पहुंच पाता उससे पहले ही केमिकल्स की वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगे और उसे बाहर निकलना पड़ा। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन डॉक्टर मनोहर को नहीं बचाया जा सका। अब मेहुल का काम शुरू होता है, राख के इस ढेर में से सच के टुकड़ों को खोजना। मेहुल ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिला। आग लगने से ठीक पहले की फुटेज में दीवार पर लगा फायर एक्सटिंग्विशर गायब था, जबकि पिछली रात की फुटेज में वो वहीं पर था। मतलब साफ था, कातिल ने बचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन एक सवाल था जो मेहुल को परेशान कर रहा था। चलो ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, पर आग लगने पर कोई भी इंसान सबसे पहले दरवाजे की तरफ भागेगा। तो फिर डॉक्टर मनोहर अपनी जगह से हिले तक क्यों नहीं? क्या कोई और बात थी? और इसका जवाब मिला उसी जली हुई लैब के मलबे में। एक टेबल के नीचे एक भारी लोहे की जंजीर और एक ताला मिला। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। डॉक्टर मनोहर भाग ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें बांध कर रखा गया था। ये एक कोल्ड ब्लडेड सोची समझी हत्या थी। तो अब ये तो साफ हो गया था कि ये एक मर्डर है। अगला कदम था कातिल को ढूंढना। मेहुल ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया और बहुत जल्द एक नाम सामने आया। संदिग्ध का नाम था रमेश दादा, दूसरे शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर मनोहर से मिलने आ रहा था। अब मेहुल को अपनी मंजिल मालूम थी, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। मेहुल के सामने एक और पहेली आ गई। रमेश दादा के शहर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे और तीनों में कोई ना कोई खतरा था। उसे एक बार फिर अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना था। तो मेहुल के सामने 3 ऑप्शन थे। पहला, हाईवे, सबसे लंबा रास्ता लेकिन सेफ था। दूसरा, झील वाला शॉर्टकट, जो था तो सबसे छोटा पर वहां मगरमच्छों का खतरा था। और तीसरा, जंगल का रास्ता, जहां डाकू मिल सकते थे। अब उसे जल्दी भी पहुंचना था और सेफ भी रहना था। और यही मेहुल की तेज नजर काम आई। उसने मौसम पर ध्यान दिया। सुबह सुबह का वक्त था और मौसम काफी ठंडा था। और लॉजिक ये कहता है कि इतने ठंडे मौसम में मगरमच्छ गर्म पानी छोड़कर सड़क पर धूप सेंकने तो नहीं आएंगे। तो झील वाला शॉर्टकट ही सबसे तेज और असल में सबसे सेफ रास्ता था। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं।
मेहुल रमेश दादा के शहर पहुंच चुका है और उसे रंगे हाथों पकड़ने का पूरा प्लान तैयार है। मेहुल ने अपना भेष बदला और एक आम मजदूर बनकर रमेश दादा की फैक्ट्री में घुस गया और अंदर उसने जो देखा उससे हत्या का मकसद पूरी तरह से आईने की तरह साफ हो गया। रमेश दादा की फैक्ट्री में असल में मौत का कारोबार चल रहा था। वहां पर बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। मतलब एक ऐसा गोरख धंधा जहां लोगों की जान की कीमत पर वो अपनी तिजोरियां भर रहा था। मेहुल ने अपना जाल बिछाया और रमेश दादा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि डॉक्टर मनोहर के पास नकली दवाई बनाने का एक सस्ता फॉर्मूला था और जब डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला देने से इनकार कर दिया तो रमेश दादा ने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। और बस इसी के साथ एक और बेहद उलझा हुआ मामला मेहुल की लॉजिकल सोच और तेज नजर की वजह से सुलझ गया। रमेश दादा को उसके किए की सजा मिली और केस क्लोज हो गया। वैसे ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है ना? चाहे वो दीवार से गायब हुआ एक फायर एक्सटिंग्विशर हो या सुबह का ठंडा मौसम। असल में जिंदगी के बड़े बड़े सच अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स में छिपे होते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने की।